जय जय रघुवीर समर्थ। ओम आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरं। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम। सर्वप्रथम मैं सभी श्रोताओं को वंदन करता हूँ और सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी महाराज के पवित्र चरित्र का चिंतन आगे बढ़ाता हूँ। कल के प्रवचन में हमने देखा कि जिस बात की गए लगभग 3 सालों से श्रीधर बुआ राह देख रहे थे, वह बात माघ वद्य नवमी के दिन सन 1930 में सद्गुरु श्रीधर स्वामी महाराज ने दिखा दी और दक्षिण का मार्ग पकड़ने के लिए श्रीधर बुआ को कह दिया। दक्षिण दिशा में जाकर वहाँ पर धर्म संस्थापना करने का दायित्व समर्थ रामदास स्वामी महाराज ने अपने प्रिय शिष्य श्रीधर बुआ को दिया और उस अनुसार वे दक्षिण दिशा में बढ़ने लगे। रात में चलने के बाद प्रातः काल में स्नान किया, संध्या वंदन आदि कर्म किया और आगे बढ़ गए। इस विचरण में एक प्रकार का ये परिव्राजक का कार्य है, इसे परिव्रज्या कहते हैं। इसमें श्रीधर बुआ ने कुछ विशेष नियम बनाए थे। वे नियम ऐसे थे, यदि सूर्योदय से पूर्व उन्हें स्नान करने की व्यवस्था न हुई, अर्थात चलते चलते पास में कहीं जल स्रोत न मिला, तो वे पूरा दिन अनशन करते। यदि दोपहर का स्नान न हो पाया तो जब तक स्नान नहीं होता है चलते ही रहते थे, और जब तक स्नान नहीं होता है तब तक वो भोजन नहीं करते थे। यदि सूर्यास्त से पहले पहले वो जहाँ पर भी गए हैं चलते चलते, वहाँ पर यदि उन्हें स्नान करने की व्यवस्था न हो पाई तो मानसिक संध्यावंदन, मानसिक ध्यान करना और शाम का आहार न लेना, ऐसे नियम उन्होंने बनाए थे। नित्य 108 सूर्य नमस्कार, दासबोध का पठन, मनोबोध का पठन और गीता का अध्याय, और चलते चलते श्री राम जय जय राम, ये 13 मंत्र अखंड स्मरण में रहता था। इस प्रकार से श्रीधर बुआ दक्षिण दिशा में बढ़ते गए। एक स्थान पर उन्हें कुछ लोगों ने पटेल जी के घर ले जाकर उनकी भिक्षा की व्यवस्था कर दी। फल और दुग्ध पान किया और लोगों के आग्रह के कारण उन्हें भक्ति मार्ग का और अध्यात्म का उपदेश किया। वहाँ से वे आगे बढ़ जाते। प्रायः वो शाम के समय जहाँ पर रुक जाते, वह हनुमान जी का मंदिर या कोई धर्मशाला रहती, किसी के घर में नहीं उतरते थे।
ऐसे ही दक्षिणी दिशा में जाते रहे। दोपहर के समय पर उन्होंने भिक्षा के लिए गांव में प्रवेश किया तो देसाई नाम के एक सद्गृहस्थ, सात्विक वृत्ति के गृहस्थ, उनके घर में उनकी भिक्षा की व्यवस्था हो गई। भिक्षा होने के उपरांत देसाई जी ने एक विचित्र प्रस्ताव श्रीधर बुआ के समक्ष रखा। वे बोले, मेरी एक बहुत सुंदर और गुणी ऐसी एक उपवर कन्या है। उपवर का अर्थ है विवाह योग्य। और उसने ऐसा प्रण किया है कि पुरातन काल के ऋषि मुनि के भांति जो भी उपवर अर्थात जो भी योग्य पुरुष उसे दिखाई पड़ेगा, उसी के साथ वो अपना विवाह रचाएगी। और मुझे आपको देखते ही ऐसा लगने लगा कि आप ही वे हैं जो उसके साथ विवाह कर सकते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा था कि कल के दिन आपके यहाँ पर एक साधु आएगा और उस साधु से यदि आप उसका विवाह कर दो तो उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। मैं सभी श्रोतागणों को इस पर विचार करने की विनती करता हूँ। ये घटना घटी है 1930 में। आज 2021 है। लगभग 90-91 वर्ष बीत चुके हैं। उस समय की कोई तो कन्या ऐसी इच्छा भी रखती थी कि ऋषितुल्य जीवन जो जीता है उससे मेरा विवाह हो। आज क्या हम ये अपेक्षाएं कर सकते हैं? ऐसे विचार करने वाली कोई कन्या आज मिलेगी, ऐसा आपको लगता है? और इसका उत्तर यदि ना हो तो इन 90 वर्षों में क्या क्या हुआ और आज हम हमारे बच्चों के समक्ष कौन से आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं? उनकी धार्मिक शिक्षा हमने कैसे रखी है? सामाजिक जीवन के कौन से पाठ हम उन्हें पढ़ा रहे हैं? इस पर गहन चर्चा होनी चाहिए, गहन चिंतन होना चाहिए। अस्तु। श्रीधर बुआ ने हंसते हुए बड़ी विनम्रता से देसाई जी को उनके प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि क्षमा कीजिएगा, किंतु मैंने पहले ही आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने का प्रण किया है और समर्थ गुरुदेव की आज्ञा से ही मैं दक्षिणी दिशा की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे शुभ विचार रखने वाली आपकी कन्या का उचित वर अवश्य मिलेगा। मेरी सद्भावनाएं आपके साथ है। इतना कहकर श्रीधर बुआ दक्षिण की दिशा में आगे बढ़ गए। चलते चलते वे कांसे गांव नाम के गांव में पहुंच गए। वहां पे भिक्षा आदि ग्रहण करके वे आगे 32 शिराड़ा नाम के गांव में पहुंच गए। शाम तक यह गांव विशेषकर समर्थ रामदास स्वामी जी ने स्थापित किए हुए एकादश मारुति की जो मंदिर है, 11 मारुति के मंदिर, उन्हें अकरा मारुति नाम से कहा जाता है। इन 11 मारुति में से एक मारुति समर्थ स्थापित ये 32 शिराला में है। वहाँ के जो महंत थे वे बड़े मैत्रीपूर्ण स्वभाव के थे। उन्होंने रात भर श्रीधर बुआ के साथ आध्यात्मिक चर्चा की और रामदास परंपरा के बारे में चर्चा की। प्रातः काल में उठकर श्रीधर बुआ कोल्हापुर की दिशा में आगे बढ़े। कुछ समय बाद, कुछ कहें तो दिन बाद, एक दिन के बाद वे कोल्हापुर पहुंच गए। कोल्हापुर में पूर्ण शक्तिपीठ माता जगदम्बा महालक्ष्मी जी हैं।
वहाँ पे उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करके श्रीधर स्वामी ने माता जी से कहा कि आप यदि मुझे आशीष देंगी तभी मैं मेरे गुरुदेव की आज्ञा का यथोचित पालन कर पाऊंगा और दक्षिण भारत में धर्म संस्थापना का कार्य कर पाऊंगा। हे देवी, हे माता, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मुझे शुभाशीष देना। यह विज्ञापना माता जी के चरणों में कर कर श्रीधर बुआ दक्षिणी दिशा की ओर चल दिए। जाते जाते एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर शाम के समय संध्या वंदन आदि करने के उद्देश्य से कुएं में स्नान करने की इच्छा करके वे नीचे उतर गए। एक महिला ने यह दृश्य देखा। कुआं मानो उपयोग में नहीं था। पानी थोड़ा साफ करके स्नान करके वहीं पे संध्या वंदना कर दी और ऊपर आने के लिए निकले तो अनेक युवक डंडे हाथ में लेकर मानो मारने के लिए उनके और दौड़े। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, ऐसा एक ही आवाज़ सुनने को मिला। श्रीधर बुआ स्वभाव से ही निर्भयता से आगे बढ़े और उनमें से एक वयोवृद्ध के आंखों में आंखें डाल के देखने लगे। तो उस वृद्ध को ऐसे लगने लगा कि हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए। वे बोले, रुको बच्चों, ये कौन है, पूछताछ तो कर लेते हैं। और श्रीधर बुआ ने सज्जनगढ़ से निकलते हुए यहाँ तक कैसे पहुँचे और रामेश्वरम में कैसे जाना है, ये सब बता दिया। उन लोगों ने उनका सम्मान किया और कहा कि यह बाधित कुआं है और यहाँ का जो भूत है वह मनुष्य का वेश धारण करता है और हमें सताता है। श्रीधर बुआ ने कहा, हाँ, मैं जब नीचे आया तो एक छाया सी यहाँ से निकल गई और वो भाग खड़ी हुई। वही भूत प्रेत था। अब आप निर्भय होकर यहाँ पर इस कुएं का पानी उपयोग में ला सकते हैं। अब आपको कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन लोगों ने श्रीधर बुआ को दूध और फल देकर उनका सम्मान किया। वहाँ पर विश्राम करके अगले दिन श्रीधर बुआ दक्षिण दिशा में निकले। वे संकेश्वर पहुँच गए। संकेश्वर में शंकराचार्य जी का मठ है। परम पूज्य शंकराचार्य जी का दर्शन लेकर और भिक्षाटन करके वे अब बेलगांव की दिशा में निकल गए। बेलगांव से वे आगे हुबली की दिशा में जाते समय एक युवक ने उन्हें अपने घर ले जाकर सम्मान किया और उनसे पूछा, मुझे एक आशंका है इस निवृत्ति मार्ग के बारे में। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये 3 प्रमुख देवताएं हैं और इनकी स्त्रियां भी हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। यदि अपने धर्म के प्रमुख देवता ही विवाहित है तो ये निवृत्ति मार्ग कैसे उचित हुआ? श्रीधर साधु जी ने कहा, एक ही परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनके रूपों में प्रकट होते हैं और वे अपनी शक्तियों को साथ में लेकर सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के रूप में स्थित होते हैं। सांख्य दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति और पुरुष इन्हीं के रूप आगे मनुष्यों में पुरुष और स्त्री के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यह सब प्रवृत्ति मार्ग का विचार है। निवृत्ति मार्ग में उसी एक सच्चिदानंद भगवान को ध्यान की प्रवृत्ति है। भले कोई स्त्री हो या पुरुष हो, स्वयं के बारे में वो अहम या मैं ऐसा ही कहता है। वो जो अहम है वो स्त्री का रहे या पुरुष का रहे, वो अहम अर्थात मैं, इसे कोई लिंग नहीं होता। पुरुष का मैं भी मैं ही होता है
स्त्री का मैं भी मैं ही होता है। इसलिए दोनों भी स्वयं के लिए मैं ही कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उससे लिंग रहित एक ही परमेश्वर का अधिष्ठान प्रतीत होता है। निवृत्ति मार्ग में उस एक लिंग रहित परमेश्वर का ही अधिष्ठान, उसकी ही प्राप्ति करने का प्रयास बताया है, और इसलिए इसमें विवाह की आवश्यकता नहीं मानी है। ये कहकर और ये सुनकर वो बड़ा संतुष्ट हुआ, और श्रीधर साधु अब हुबली से आगे गोकर्ण महाबलेश्वर की दिशा में बढ़ गए। आज हम यहीं पे विश्राम लेते हैं। आगे गोकर्ण महाबलेश्वर में क्या क्या हुआ यह हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सबको विनम्र अभिवादन करता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ।